एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो उन लड़कियों को कहता है कि मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। अगर मैं सोते हुए टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग को करना बंद करूंगा तो क्या आप इस छड़ी से मुझे मारोगे ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूं। और तब हम देखते हैं रात को जब तानजीरो सो रहा होता है तब वो लड़कियां देखती हैं कि तानजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की प्रैक्टिस सही से कर रहा होता है, पर जैसे ही वो खराटे लेने लगता है वो उसे उसी छड़ी से मारने लगती है। और तब हम देखते हैं तानजीरो फिर से टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और अगले दिन तानजीरो रोज की तरह प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मुझे इस प्रैक्टिस की अब तो आदत ही पड़ गई है और मैं जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करूंगा उतना ज्यादा मेरा स्टेमिना बढ़ता जाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तानजीरो कनाओ के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर इस बार तानजीरो कनाओ को कड़ी टक्कर देता है और जैसे ही तानजीरो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है कनाओ अपना हाथ पीछे कर लेती है और तानजीरो आगे जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनित्सु और इनोस्के तानजीरो को ट्रेनिंग करते देख रहे होते हैं, पर फिर भी वो ट्रेनिंग के लिए नहीं आते और सीन शिफ्ट होता है। अब अगले दिन हम देखते हैं तानजीरो गॉड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो लड़कियां उसका हौसला बढ़ा रही होती हैं और हम देखते हैं तानजीरो उस गॉड को सक्सेसफुली तोड़ देता है। अगले दिन हम देखते हैं जेनित्सु और इनोस्के सो रहे होते हैं और जैसे ही जेनित्सु उठता है उसकी स्पैरो उसके पास आ जाती है। तब जेनित्सु अपनी बर्ड से कहता है कि मैं तानजीरो के साथ ट्रेनिंग पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे डर है कि तानजीरो तो मुझे बहुत कुछ बताएगा बट मैं कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं एकदम बेकार हूँ। तब उसकी चिड़िया उसके साथ एग्री करती है। तब जेनित्सु कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम मेरा हौसला भी तो बढ़ा सकती थी। तब उसकी बर्ड कहती है वर्क हार्ड। तब हम देखते हैं जेनित्सु बिना किसी ड्रामे की अपनी दवाई को पी लेता है और इनोस्के भी उठ जाता है और वो कहता है चलो चले मोनित्सु, और वो दोनों ट्रेनिंग के लिए चले जाते। वहाँ शिनोबु उन्हें बताती है कि तानजीरो एक स्किल को मास्टर कर रहा है जिसका नाम है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग। इसे करने से तुम्हारा स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो दोनों उसे ट्राई करते हैं पर उनकी हालत बहुत पतली हो जाती है। तब तानजीरो उन्हें टोटल कंसंट्रेशन के बारे में समझाने लगता है और कहता है तुम जरूर कर पाओगे, और तानजीरो उन्हें उसकी प्रोसेस बताने लगता है, पर उन दोनों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तब हम देखते हैं शिनोबु वहाँ आती है और वो कहती है कि ये एक बिगिनर लेवल स्किल है, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और वो इनोस्के को कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए तो ये एक बच्चों का काम होगा, पर अब मुझे लगता है तुमसे ना हो पाएगा। और ये सुनकर इनोस्के को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं करूँगा, जरूर करूँगा। और फिर शिनोबु जेनित्सु का हाथ पकड़कर कहती है जेनित्सु तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जेनित्सु खुशी के मारे पागल हो जाता है और वो और इनोस्के ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कनाओ उनको ट्रेनिंग करता देख रही होती है। तब शिनोबु उसे कहती है कि तुम क्यों नहीं उनके साथ ट्रेनिंग कर रही, तुम भी उनके साथ ट्रेनिंग कर सकती हो। और कनाओ अपना सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती। तब हम देखते हैं कनाओ अपनी जेब से एक कॉइन निकालती है और उसे हवा में फ्लिप करती है और तब हमें कनायो का पास दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत गरीब होती है और उसके फादर उसे बहुत मारते थे जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी टूट चुकी थी। और एक दिन उसे किसी चीज के टूटने की आवाज आती है और उसके बाद से उसे कुछ भी फील होना बंद हो जाता है। और हम देखते हैं कि कनायो को उसके पेरेंट्स ने बेच दिया होता है, पर फिर भी उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि शिनोबु की सिस्टर उस आदमी को बुलाती है और कहती है कि आप मुझे बताओगे कि आपने इस लड़की को बांधा क्यों हुआ है, क्या ये कोई क्रिमिनल है। तो वो आदमी कहता है कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है और ऊपर से बहुत गंदी है। तब वो लड़की कनायो को अपना नाम कनाई कोचो बताती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। और तब वो आदमी कहता है कि इसका कोई नाम नहीं है, इसके पेरेंट्स ने इसका कोई नाम ही नहीं रखा और अब आप जाओ। तब शिनोबु से कहती है कि अपना हाथ मेरी बहन से दूर रखो। और तब वो आदमी कहता है कि अगर आप इतने ही इंटरेस्टेड हो तो आप इसे खरीद क्यों नहीं लेते। और हम देखते हैं शिनोबु सारे पैसे हवा में उड़ा देती है और कहती है इसे कलेक्ट कर लेना। और वो वहाँ से कनाओ को लेकर भाग निकलते हैं और वो उसे अपने घर ले जाते हैं। तब शिनोबु अपनी बहन को कहती है कि ये लड़की बिल्कुल यूजलेस है, ये अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती, जब तक इसे कहा ना जाए ये तो खाना भी नहीं खाती, चाहे ये जितनी भी भूखी हो, हम इसके साथ क्या करेंगे। तब कनाए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम गुस्से में होती हो, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। और शिनोबु कहती है कि ये मजाक नहीं है, जो लड़की खुद के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकती वो जिंदगी में क्या करेगी। तब कनाए कनाओ को एक कॉइन देती है और कहती है कि जब भी तुमने किसी चीज को डिसाइड करना होगा तुम इस कॉइन को फ्लिप कर लेना और ये तुम्हें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और वो कहती है कि जब कभी तुम्हें प्यार होगा तब तुम जरूर बदलोगी। और हम देखते हैं कनाओ वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक क्रो तानजीरो के पास आता है और तानजीरो भागते भागते इनोस्के
इनोस्के के पास जाता है और उसे बताता है कि हमारी निचरिंग स्वॉर्ड्स बनकर आ रही हैं और उसे हैगनास्का की स्मेल आती है और वो दोनों बाहर की ओर चले जाते हैं। और हम देखते हैं हैगनास्का जैसे ही तांजीरो को देखता है वो अपने चाकू को लेकर तांजीरो की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर तांजीरो शॉक हो जाता है और वो तांजीरो पर हमला कर देता है। और हैगनास्का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तलवार को तोड़ने की? तब तांजीरो कहता है कि मेरा अपोनेंट बहुत पावरफुल था। तब हैगनास्का कहता है कि ये बस एक्सक्यूजेस है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने उसे तोड़ दिया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो तांजीरो के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। और तब दूसरा मैन्युफैक्चरर बताता है कि मेरा नाम कानामोरी है और मैंने मास्टर इनोस्के की स्वॉर्ड्स बनाई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने किसी के लिए डुअल स्वॉर्ड्स बनाई हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके लिए ये मददगार साबित हो। और तब हम देखते हैं इनोस्के एक पत्थर से अपनी तलवार को मारना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद वो तीनों बहुत शॉक हो जाते हैं और कानामोरे उसे मारने की धमकी दे रहा होता है, पर तांजीरो उसे रोक के रखता है। और फिर इनोस्के अपनी दूसरी तलवार को भी पत्थर से मारने लगता है, जिससे कानामोरे को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि तांजीरो कनाओ के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो कनाओ का हाथ पकड़ने में कामयाब हो जाता है और तांजीरो रिफ्लेक्स ट्रेनिंग में भी कनाओ को हरा देता है, पर वो उसके ऊपर पानी डालने की जगह पानी का गिलास उसके सिर पर रख देता है, जिसे देखकर जेनित्सु और इनोस्के अपनी पूरी ताकत से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तब शिनोबु तांजीरो को बताती है कि अब तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम अपने मिशंस पर जा सकते हो। और तब तांजीरो शिनोबु से पूछता है कि क्या आपने हिनोकामी कागरा डांस के बारे में सुना है? और शिनोबु कहती है नहीं। तब तांजीरो कहता है और फायर ब्रीदिंग के बारे में? तो शिनोबु कहती है मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। तब तांजीरो से बताता है कि मैंने बचपन में ये सब सीखा था, मेरे फादर फायर ब्रीथिंग यूज करते थे। तब शिनोबु बताती है कि फायर ब्रीथिंग का तो पता नहीं, पर फ्लेम ब्रीथिंग जरूर एग्जिस्ट करती है, पर वो फायर ब्रीथिंग नहीं है और फ्लेम ब्रीथिंग को कभी भी फायर ब्रीथिंग नहीं कहा जाता। शायद फ्लेम हाशिरा रेंगुकू इसके बारे में कुछ जानते होंगे, पर अभी वो किसी मिशन पर गए हैं। और तांजीरो शिनोबु को थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाता है। और अब रात को तांजीरो नेजुको के कमरे में जाता है और देखता है कि नेजुको अभी भी सो रही होती है और वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि जितना तुम सोती हो उतनी तुम्हारी पावर बढ़ती जाती है, पर फिर भी अगर तुम आंखें न खोलो तो मुझे चिंता होने लगती। और तुम्हें पता है बहुत जल्दी मैं मिशन पर जाने वाला हूँ और जेनित्सु और इनोस्के भी मेरे साथ होंगे। और मुझे पता है कि तुम भी मानती हो कि वो दोनों बहुत अच्छे इंसान और उनके साथ होने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे पता है मुझे बहुत खतरनाक राक्षसों को हराना होगा और उनका खून तमायो को भेजना होगा ताकि वो तुम्हारे लिए मेडिसिन बना सके। क्या मैं ये कर पाऊंगा? पर तभी तांजीरो को नेजुको की आवाज आती है और वो कहती है तुम कर पाओगे बड़े भैया, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर तांजीरो बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।